लेकिन दादा मरकाम ने गांव गांव में जाकर आज इस पीले क्रांति का जय सेवा का मूल मंत्र महादेव और थाना आदिवासी आंदोलन भाषा और धर्म संस्कृति का दुनिया के अंदर बात करने लगे। देश और विदेश में कईयों प्रांतों में ये देन रहा है, हीरा मोती का देन रहा है, हीरा मोती का देन रहा दुनिया के अंदर। आज ये हीरा मोती के लोग भूलते जा रहे हैं। आज गौर से कहते हैं कि गौर से कम हम कौन है, वो किसका देन है? वो हीरा और मोती का देन। जिन्होंने कहना सिखा दिया, जिन्होंने गांव गांव में बड़ा देव खाना जमवाना सिखा दिया, जिन्होंने आंदोलन करना सिखा दिया, जिन्होंने मंच में बोलना सिखा दिया, और पुणे के माध्यम से आज हम लोग भूमकर संकट संगठन तैयार हो गया। वो दादा कंगाली जी, उस समय हमारे पास में भूमका कोई संगठन नहीं था, उस समय हमारे पास में कोई सामाजिक संगठन नहीं था। जितना भी संगठन बन रहा है ये दोनों का देखकर, हीरा और मोती का देखकर सब अपने के व्यवस्था के लिए संगठन तैयार कर मूल जो संस्कृति थी, जो मूल लड़ाई थी, मूल जो हमारी भाषा धर्म संस्कृति जल और जंगल की जो लड़ाई थी, हक अधिकार शिक्षा और रोजगार की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी, वो लड़ाई के लोग छोड़कर गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन के जो अंतर्गत जितने भी आते थे उससे हटकर लोगों ने अपने अपने व्यवस्था करने के लिए सब व्यवस्था बनाया। और जिस दिन आप एक झंडा और एक परछाया के अंदर सभी लोग कार्य करते, चाहे वो बुराई हो, चोराई हो, चाहे वो शिवनी हो, अलग अलग छतों के पास में अलग अलग मुठुआ अलग बैठा है, अपन घट अलग बैठी है, खेरो अलग है, हरदुल्लाल अलग है, पटेल बाबा अलग है, अगवान अलग है, मोहरिंदार अलग है, बड़े बड़े ऐसे मोहरिंदार जोशीला, और उस दादा की आंदोलन को भूल गए। जिस दादा के आंदोलन से मंच लेकर माइक लेकर पकड़ना सीखे लोगों ने, उस दादा के मन से नाम लेना छोड़ दिए भाई। जिन्हों के इतिहास पढ़ा, जिन्हों के पुणे पढ़े, जिन्हों के विचार सुने, जिनसे विचार सुना गया, उस विचार से जाकर अलग से हटकर विचार तैयार करते। पेड़ पेड़ होता दोस्त, पेड़ रहे तो डगार रहेगा, और पेड़ नहीं रहे तो पेड़ सूख जाएगा। अरे आजादी देने वाले कोई नहीं रही। अरे आजादी तुम्हें वो मिलेगा जिनका हीरा और मोती के नाम से आजादी मिलेगा, हक अधिकार उनसे मिलेगा, भाषा धर्म उनसे मिलेगा, जल जंगल उनसे मिलेगा, जिन्होंने पहले देश के अंदर लड़ाई लड़ा है। आजादी के बाद में ऐसे कोई महापुरुष नहीं तैयार हुआ जो आदिवासी की आवाज उठाए, जो आदिवासी की धर्म और भाषा की आवाज उठाए, जल और जंगल की आवाज उठाए। ये पहला व्यक्ति है गोंडवाना के नाम से, गोंडवाना धरती के नाम से वो हीरा मोती है। उन लोगों को कह दो कि हम हीरा मोती से सीखे हैं, हम पीले गमछे डाले हैं तो हीरा मोती के डाले हैं, हम जैसे वहां के बोल रहे हैं तो हीरा मोती के बोल रहे हैं, और झंडा पकड़े हैं तो वो हीरा मोती के पकड़े हैं। और समर क्रांति आंदोलन हक अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखे हमने हीरा मोती से सीखे, हीरा मोती से सीखे हैं। इन हीरा मोती ने, धन्य हीरा मोती जिन्होंने हमको आजादी कर दिया। अरे देश आजाद हुआ, लेकिन देश आजाद हम आजाद नहीं हुए, लेकिन दादा हीरा और मोती के लेकर पुनेम से उनके प्रचार कर, उनके देन से, उनके भाषा और उनके विचार हम लोग आजाद हुए। समाज हम लोग आजाद हो गए, लेकिन आप लोग अभी आजाद नहीं हुए। अभी भी आप लोग गुलामी के जंजीर में हो, गुलामी में जकड़े हुए हो। गुलामी से आप निकलना है तो गौड़ी धर्म को मानना पड़ेगा, सतरंगी झंडा को मानना पड़ेगा, घर घर में जैसे वह बोलना पड़ेगा, हमारी भाषा धर्म संस्कृति की
हर बेटा बेटी नौजवानों को बोलना पड़ेगा। कल देखना इतने आज देश के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ा आदिवासी समाज पिछड़ा, इस गोड़ समाज पिछड़ा हुआ है। बहन बेटी नौजवान पढ़े लिखे भी है तो उन्हीं के गुलाम हो, शिक्षित लोग भी है तो उन्हीं के गुलाम है, सामाजिक आंदोलन भी कर रहे हैं तो उन्हीं के गुलाम है। हमारे सामने आके सामाजिक आंदोलन, पीछे जाके गुलामी के आंदोलन। ये समाज कब तक गुलाम बनते रहोगे? देवी देवता के गुलाम, पुजारियों के गुलाम, नेताओं के गुलाम, सामाजिक आंदोलन लड़ने वाले के गुलाम। और आपकी हक और अधिकार छीनना है आपको तो गोंडी कल्चर मनाना पड़ेगा, गोंडी संस्कृति मनाना पड़ेगा। ये जमीन की एक एक हत्तर को पहचानना पड़ेगा, एक एक पेड़ पौधे को पहचानना पड़ेगा। जब तक आपका पेड़ पौधे एक एक नहीं पहचान पाओगे ये समाज और नीचे चला जाएगा। आंदोलन होते रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन ज्ञापन भर देंगे। क्या देंगे? ज्ञापन भर देंगे। कहेंगे हमारी देश के अंदर पहली भाषा है वो गोंडी है, देश के अंदर पहली संस्कृति वो गोंडी है। उस समय कोई धर्म नहीं था, उस समय सिख धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म बाद में आया, बौद्ध बाद में आया, हिंदू बाद में आए, जैन बाद में आए, ईसाई बाद में आए, सिख बाद में आए। अभी आदिवासी में कैसे संगठन बन गया? ऐसे संगठन तैयार हुआ जब आप अपने के धर्म तैयार किए गए। उस समय तो सभी एक संस्कृति, एक रीति रिवाज थी, सभी आदि मानव थे, आदिवासी सभी कल्चर लोग आदिवासी थे, सभी देश के वो कोई वहां जाति का रास्ता नहीं था। उस समय कोई देव दिवाला नहीं थे, गोपाल बाबा शंभू बाबा के काल में कोई दिवाला नहीं थे, कोई गोत्र का नहीं था, शंभू का कोई गोत्र नहीं था, गोपाल बाबा का कोई गोत्र नहीं था, रायतार जंगों की कोई गोत्र नहीं थी, कलिकंतानी की कोई गोत्र नहीं था। ये बाद में तैयार किया गया। आज कई क्षेत्रों में जाया जाता है, आधे लोग कहते हैं, प्रधान लोग कहते हैं कि हीरा सूखा प्रधान है। मैं कहता हूं उनको उस समय कोई प्रधान नहीं था। अरे गोत्र के वास्ता तो बाद में तैयार हुए का हीरा सूखा प्रधान बन जाता, प्रधान लोग अलग से हीरा सूखा के नाम से और कहते हैं। अरे उस समय सभी आदिवासी थे, सभी एक कुल के थे, उस समय कोई जाति नहीं थी, उस समय कोई जाति का व्यवस्था नहीं था, उस समय कोई शादी का व्यवस्था नहीं था। उस समय सभी लोग जितने भी देवी देवता हम लोग मानते हैं, इनकी कोई गोत्र नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं है, सभी मानो मानो एक समान थे, एक व्यवस्था में थे। किसी से शादी हो जाता था, उस समय कोई शादी का व्यवस्था नहीं होता था। उस समय जो गोपाल बाबा ने ही रणनीति तैयार किया, गोपाल बाबा ने रणनीति तैयार किया है। गोपाल बाबा ने सारा ऊना पूना सम दशम संख्या रीति रिवाज गोपाल बाबा ने तैयार करा है। कोई कलिकंतानी की शादी नहीं हुआ, शंभू की शादी नहीं हुआ, ये व्यवस्था बना है। उस समय कोई आज कहते हैं 6 और 7 के गिनते हैं लोग। उस समय शादी ब्याह किसी से हो जाता था, किसी का कोई भी रख लेता था। यही हमारे गोपाल बाबा से हुआ, यही रायतार जंगों से हुआ, यही कलिकंतानी से हुआ। कोई कलिकंतानी के 33 बच्चे नहीं थे, जंगों के कोई 5 या 10 बच्चे नहीं थे, सबका अलग अलग बच्चे थे। ये कई स्त्री 35 बच्चे जन्म नहीं देती। इसको सोचिए, विचार करिए। कलिकंतानी के शादी नहीं हुआ था, रायतार जंगों के शादी नहीं हुआ था। उस समय शादी का टोटम हती नहीं।
हम लोगों ने जाति गिनकर, जाति व्यवस्था गिनकर हमारे जैसे के लोगों ने बोलकर समाज को अलग अलग बिछा दिया, अलग अलग जाति में बिछा दिया। उस समय कोई मुठवा का जाति नहीं था, खेरों की कोई गोत्र नहीं था, खेरापति कोई गोत्र नहीं था। गोत्र तो गोपाल बाबा ने तैयार किया। ये सब मानव थे, सब एक थे, एक समान थे। उस समय कोई मुस्लिम नहीं था, उस समय कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई मेहरा नहीं था, कच्चा नहीं था, ओझा नहीं था, भील नहीं था, कोरकू नहीं था, मुआसी नहीं था। सभी उस समय एक बीज थे और सभी एक कल्चर में, गौड़ी कल्चर में चलते। देश भी देश के अंदर ये धरती का नाम था गोंडवाना। इस देश को गोंडवाना कहते थे, धरती का नाम था गोंडवाना। हम लोगों को जाति में बांट कर लोगों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमानों लोगों ने जाति में बना दिए। ये गोणों भर का संगठन है। समझ तो मेरे सगाजन इस गोंडवाना से निकल के गए, गोंडवाना से सीखा गया है। आप लोग देश के बीज हो, आप देश के मालिक हो, देश के धर्म और संस्कृति को मानने वाले आप लोग हैं। आप वैज्ञानिक लोग हैं, अंधविश्वास से निकलिए। आप लोग शिक्षित बनिए, संस्कारों में चलिए, वेद और पुराणों को छोड़ दीजिए। आप लोग वेद पुराणों को छोड़ दीजिए, गुलामी से निकलना है, दुनिया के नंबर को छोड़ना पड़ेगा। आप लोग को वैज्ञानिक बनना है, शिक्षित बनना है, संस्कार बनना है, पढ़ना है, लिखना है, योद्धा बनना है आप लोगों को। तो आप प्रकृति की ओर चलिए और आप देव दीवाल और मंदिर और घंटी की ओर जाओगे। जितने हो जाओगे तो कुछ दिन के बाद में आदिवासी और गुलाम में हो जाएंगे, और आदिवासी गुलाम में हो जाएंगे। जब तक आपका जीवा प्रथा नहीं चलेगा, आपका जब तक जीवा प्रथा नहीं चलेगा, बलि प्रथा नहीं चलेगा, तो आप लोग देश के गुलाम हो जाओगे, ब्राह्मणों के गुलाम हो जाओगे। आपको गुलामी में निकलना तो जीवा प्रथा अपने मुठुआ में, पनघट में, खेरों में, इनमें आपको बलि करना पड़ेगा, खेरोदाई में बलि करना पड़ेगा। जब आपकी संस्कृति बचेगी, यहाँ जमीन बचेगी, आपके मंदिर में लटारी बचेंगे। आज भी देखने जहाँ जहाँ बलि प्रथा हो गया है वो किला महाराजों का हो गया है। महाराजों ने कब्जे करके रखा है। जहाँ जहाँ बुकड़ा काटना बंद कर दिए हैं वहाँ महाराज ने कब्जे करके रखा है। और जहाँ आज भी बुकड़ा कट रहा है वो कब्जा को महाराज में पटेल बाबा के पास जाके देख, कोई पंडित बैठ रहा है वहाँ। सारे लोग वहाँ मन्नत करने जाते हैं, वहाँ कोई पंडित नहीं बैठता। जहाँ बुकड़ा नहीं करता वहाँ पंडित बैठ जाता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, बलि जीवा करिए, लेकिन दारू मत पीना। सब कोरोना से सबसे ज्यादा खतरनाक है वो दारू है आपके लिए। नौजवान मेरे बहन बेटियों, दारू कह दो। दारू ने आपका राज और पाट और हड़पा है। दारू ने आपके जमीन को ले गया, महल अटारी को ले गया, रानी राजा महाराजा को मरवा दिया। सबसे मरवाने वाला चीज है तो वो दारू है। दारू से बचना है आप लोगों को। दारू ना पीवे, दारू के बदला मुर्गा खा लीजिए, भुकड़ा खा लीजिए, भैंस खा लीजिए, एटी बैल खा जाओ, हिरण खा जाओ, खरगोश खा जाओ, बारहसिंगा खा जाओ। अरे उस समय के इतिहास में लोग कहते हैं कि भाई जब देश की शासन कह रही है कि लागू हो गए एक, भाई हमारे गांव चाहे गाँव हम हिरण मारे, मुर्गा मारे, क्या जरूरत, सुअर मारे, क्या जरूरत। ये हमारी पहचान है, खाने की पहचान है। अरे उस देश में राम ने खाया था मृग, जिस मार्ग खाता था तो मृग